इंटरसेक्शन पे बेस्ड जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। इनइक्वालिटी पे बेस्ड जो भी हमारा इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग और भी देखते हैं। देखिए एक और टाइप का सवाल होता है जो कि इनइक्वालिटी में ही इंटरसेक्शन बेस्ड होता है। अब वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं एक बार। तो आप एक स्टैंडर्ड के तरीके बना के लिखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। लिखिएगा द रिलेशन A is less than B is less than C means intersection of A is less than B and B is less than C, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और मीनिंग हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रिलेशन इस तरह से एग्जिस्ट करता है A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, तो यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, आपको एक बार क्या पिक करना है, आपको एक बार लेके चलना है कि A इज लेस देन B और दूसरी बार आप क्या लेके चल दिए B इज लेस देन C, और इन्हीं दोनों रिलेशन का जो है वो क्या करिए इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। भाई अगर A इज लेस देन B, B इज लेस देन C है तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो आपको करना यही है कि आप एक बार A लेस देन B को सॉल्व कर लीजिए, फिर B लेस देन C को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेट आएगा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेट आएगा, दोनों का क्या करिए इंटरसेक्शन कर लीजिए। तो ये एज ए कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है आपका एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। सपोज करिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, x स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 and 9, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लिखा हो सकता है या ऐसे भी दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो देखिए अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन कहा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली मतलब सॉल्यूशन इसका आप जैसे हमने बताया वैसे आप कर दीजिए। एक बार क्या करिए, इसको इस रिलेशन को होल्ड कर दीजिए। तो एक बार हम लोग 2 इज लेस देन एक्स स्क्वायर को होल्ड कर देते हैं और इंटरसेक्शन करके एक बार हम लोग ये वाले रिलेशन को होल्ड कर देते हैं, एक बार इसको एक बार इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 हो जाएगा। तो दोनों रिलेशन को सॉल्व करके देखते हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। अच्छा देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, तभी हमको सॉल्व करना आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये साइन लेस देन से क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। तो हम लिख नहीं रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई करने पर, आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई -1। सो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, इसका काम ठीक है। अभी देखिए ये फैक्टर बनाना आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया होगा। x प्लस √2 x माइनस √2 इज ग्रेटर देन 0 और फिर इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। इसका क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और फिर आप नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है, नंबर लाइन बना लेंगे और यहाँ पे जरा बताइएगा, यहाँ पे √2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस √2 आएगा। फिर हमारा कुछ सॉल्यूशन ऐसे होगा, आप राइट साइड से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट देते आएंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे कि इसके आंसर को लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, जो इसका आंसर हो जाएगा हमको कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो पॉजिटिव वाला अगर पार्ट लेना है तो फिर तो हो जाएगा हमारा x बिलोंग टू
इन्फिनिटी से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर आप इस वाले पार्ट को देखिए तो आई होप देखिए अब आप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे फाइनल यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके आगे जो इंटरसेक्शन लेने में अगर प्रॉब्लम होगी तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और फिर हमको नेगेटिव वाला पार्ट लेना है तो इसके साथ इंटरसेक्शन का साइन लगाते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग टू -3 से 3। तो आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, लेट मी चेक। ओके, ऑल राइट। सो अभी देखिए इस वाले सॉल्यूशन सेट का और इस वाले सॉल्यूशन सेट दोनों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ऑब्वियसली एक नंबर लाइन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन में देखिए हम क्या क्या वैल्यूज रखने वाले हैं। +3 -3, तो 3 तो यहाँ कहीं आएगा, देन √2 आएगा, आफ्टर दैट क्या आएगा, 0 है नहीं हमारे सॉल्यूशन में, और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे आई थिंक -√2, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -√3। अब देख लीजिए, सॉरी -√3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा -3, क्योंकि एक तो क्या था +3 -3 था, +3 -3, और दूसरा +√2 और -√2 था, तो +√2 और -√2 हो चुका है। तो लाइन आप बना लीजिए जैसे भी आप सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, एक हमको सॉल्यूशन सेट पहले वाले के लिए लेके चलना है, -∞ से -√2, -∞ यहाँ कहीं होगा इधर, तो -∞ से -√2 तक आ चुके हैं। देन क्या करना है, √2 टू इन्फिनिटी, देन हमको क्या करना है, √2 से इन्फिनिटी आना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन सेट हो चुका है, और दूसरे सॉल्यूशन सेट में कहा जा रहा है -3 से 3, -3 से 3, तो -3 से हमको कहाँ जाना है, केवल 3 जाना है। तो ज़रा बताइए, देखिए इतने पार्ट में जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दिस पार्ट जो है कॉमन है, और दिस पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों सॉल्यूशन सेट में। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, x बिलोंग टू -3 से -√2 यूनियन √2 से 3। तो इस कॉन्सेप्ट का जो इम्पोर्टेंस है, जो यूज है, वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में है। आप नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लीजिए जल्दी से। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, आप उसको भी नोट कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। x - 1 इज लेस देन x² इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 5। आसान क्वेश्चन है बट ठीक है। तो आपको सब क्लियर होगा कि दिस को एक बार कर लेते हैं, एक बार दिस को कर लेते हैं, और दोनों का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं सॉल्यूशन सेट का। तो x - 1 x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू x², एक ये हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हम लोग दिस वाले के साथ करेंगे, x² इज लेस देन और इक्वल टू 6x - 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन अपन क्या करने वाले हैं, दिस राइट साइड x²। अब भाई देखिए ये तो हमारी एक अलग से इनइक्वालिटी बन गई ना, इसको सॉल्व करना तो आता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने यही सीखा है कि कैसे बेसिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो x - 1 - x² इज लेस देन 0 इंटरसेक्शन विथ x² - 6x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। और फिर देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर ये -x² को हम लोग +x² में बना दें तो थोड़ा सा फैक्टर करने में लोगों को बहुत ही आसानी होगी। तो अगर हम इसमें एक -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा ही होगा। अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x² - x + 1, और देन ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप चाहे तो लिख लीजिएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पर।
इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जरा आप देखिए, आप लोग बता दीजिए इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या है, तो दोनों के लेकर हमको पता चल जाएगा। देखिए अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चंस को देखें तो इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या आ रही है, a की वैल्यू आई थिंक 1 आ रही है, और d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू, d निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, आप लिख लीजिए b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, और b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आई थिंक 1 - 4 बन जाएगा इज इक्वल टू -3। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर करते हैं, फॉर दिस क्वेश्चन a की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है और d की वैल्यू जो है वो -3 आ चुकी है। देखिए अगर a पॉजिटिव आ गया है और d नेगेटिव आ गया है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है आपको पता होता है वो क्या हो जाता है, x बिलोंग टू r हो जाता है। इसका जो सॉल्यूशन हो जाता है वो x बिलोंग टू r होता है, और अगर इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक ही लिखा रहने देते हैं, दोनों नहीं, तो आप फाइनली यही वाला लिख दीजिए, x बिलोंग टू वो क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। ठीक है, इस वाले के लिए, क्योंकि हमने आपको सिखाया है, देखिए आप सेकंड लेक्चर में जाके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d, अगर वो नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है फॉर एनी x। तो x आपका कैसा भी हो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप कोई भी x डाल दीजिए इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं। और फिर देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए भी ट्राई करिएगा, देखिए इसमें क्या आ रहा है, आई थिंक इसका तो फैक्टर बन ही जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा जरा आप लोग फैक्टर करके बता दीजिए, इस x - 5 x - 1 इज लेस देन 0, आई थिंक यही बनेगा, यस। तो फिर आपको नंबर लाइन बनाना है, यहाँ 5 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, और हमको कौन सा पार्ट लेना है, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वल का भी साइन लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो x बिलोंग टू 1 से 5 हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी अब दोनों का देखिए इंटरसेक्शन लेना है, वैसे हम आपको बता देते हैं। देखिए एक सॉल्यूशन है -∞ से +∞, एक सॉल्यूशन है x बिलोंग टू 1 से 5। आप थोड़ा सोच के बताइए अपना दिमाग लगा के कि अगर दोनों में हम लोग कॉमन पार्ट ढूंढेंगे तो वो क्या आएगा, ऑब्वियसली वो जो कॉमन पार्ट होगा वो 1,5 ही होगा। बट ठीक है, अगर यार किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम नंबर लाइन बना के भी बता देते हैं। देखिए 1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 होगा, इधर कहीं इन्फिनिटी होगा -∞, और इधर कहीं क्या होगा +∞ होगा, और आप नंबर लाइन ऐसे बना लो। देन देखिए एक सॉल्यूशन हमारा -∞ से इन्फिनिटी कहा जा रहा है, तो ये हमने बना दिया, और एक सॉल्यूशन हमारा क्या कहा जा रहा है 1 से 5। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग टू 1 से 5, और यहाँ पे हम लोग डॉट लगाएंगे। डॉट इसलिए लगाना है क्योंकि 1 और 5 पे क्लोज इंटरवल है, तो पूरे में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1,5, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू ऑफ √f(x) is defined, value of √f(x) is defined only if
एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, वैल्यू ऑफ रूट एफ एक्स, यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन है या एफ एक्स कोई एक हमारी इक्वेशन है, तो वो डिफाइंड तभी होगी जब उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। या आप ये कह सकते हैं कि अगर रूट 4 डिफाइंड है तो यानी कि रूट के अंदर जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। आप कोई भी एक्स वाई जेड ले लीजिए, लेकिन अगर आप ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी नंबर लेते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होगा। कहने का मतलब भाई देखिए, अगर रूट के अंदर है तो ये या तो पॉजिटिव वैल्यू आप ले लीजिए तभी ये रूट वर्क करेगा, या तो आप इसमें क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आप जैसे डालेंगे इसमें, जैसे अगर सपोज करिए रूट यहाँ पे हमने -4 लिख दिया, आप जैसे इसके अंदर क्या डाल दिया, नेगेटिव वैल्यू, तो ये वर्क करना बंद कर देगा, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर रूट एफ एक्स इज डिफाइंड होगा तभी होगा जब इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 के बराबर होगी। पॉजिटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। तो आई होप इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो आपको और भी बातें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से। और बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चंस को लोग अक्सर गलत कर देते हैं। किसी को भी आप बोल दीजिए तो वो नॉर्मली मतलब पहले झटके में वो गलत ही कर देगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सॉल्व द इनइक्वालिटी, आप लिख लीजिएगा सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो आई होप मतलब काफ़ी सारे लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे। देखिए अगर हम गलत नहीं हैं तो आई थिंक सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्या करिए, ये x² - 1 को आप क्या कर सकते हैं, x+1 कर सकते हैं, इंटू क्या कर सकते हैं, x-1 कर सकते हैं, राइट। और फिर ये आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये आपका बन जाएगा √2x-1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। और इस वाले से आप निकालोगे, सॉरी x बराबर -1, और इस वाले से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले से -1 आ जाएगा, इस वाले पे आप निकालोगे 1 आ जाएगा। और इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। भाई अब देखिए ये वाला तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, √2x-1 इज इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x-1 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे x की वैल्यू 1/2। अब देखिए मुद्दा फंसेगा, बच्चे जो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट को तो लगेगा कि सर यहाँ पे 3 आंसर आ रहे हैं, -1, 1 और 1/2। लेकिन देखिए भैया अगर आप इसमें -1 रखते हैं तो -1 रख के चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, और -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। तो क्या रूट के अंदर कभी -3 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो -1 इसको सॉल्व नहीं करेगा, भले ही आपका आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करिए, क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। तो यानी कि हमको ये कंडीशन लेके चलना होगा कि जो ये 2x-1 है इज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये हमारी इक्वेशन वैलिड होगी जब इसके अंदर जो रूट लिखा हुआ है, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में एक बारी क्या करना है, वैल्यू पुट करके चेक करनी है। देन आप क्या करिए, फाइनल आंसर टिक करिएगा। जैसे यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे तो आई थिंक x बराबर यहाँ पे आपने -1 रखा है, होल स्क्वायर होकर 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रू होगा। और यहाँ पे आप इस वाले कंडीशन को भी अलग से चेक कर लीजिए। लेकिन देखिए तो यहाँ पे -1 आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि -1 आप रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा। देन आप देखिए -1 को डिस्कार्ड कर दीजिए, 1 रखिएगा, 1 के लिए आई थिंक ट्रू होगा, 1/2 के लिए भी होल्ड करेगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 1 या तो 1/2। देखिए अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद
आपको रूट के अंदर जो पार्ट होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा और हर एक सॉल्यूशन के लिए उसमें वैल्यू रख के सेटिस्फाई करके कंडीशन आपको देखनी होगी ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा एज ए कॉन्सेप्ट मतलब बना के लिखिएगा, नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा नोट करके, ये लाइन आपको नोट करके लिखनी है। इन केस if we square some equation, in case if we square of some equation, we will only accept those answers satisfied the original equation, in case if we square some equation, आप अगर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें स्क्वायर वगैरह करते हो, वी विल ओनली एक्सेप्ट दोज आंसर सेटिस्फाइड द ओरिजिनल इक्वेशन। देखिए, जब भी आपको स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, मतलब होल स्क्वायर जहाँ पे करना पड़ रहा हो, जैसे यहाँ पे भाई देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको होल स्क्वायर तो करना ही पड़ा था। आपने क्या किया था, होल स्क्वायर दोनों साइड किया था, तो ये 2x - 1 हो चुका था, राइट साइड 0 हो चुका था, तो यहाँ से क्या आया था, x की वैल्यू 1/2 आई थी। तो यहाँ पे आपको होल स्क्वायर तो करना पड़ा ना। तो जहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही काम करना है लास्ट में, कि जो भी आपके आंसर्स आ रहे हो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखिए क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, रूट x + 5, ठीक है, लिखिएगा यहीं पे, रूट x + 5 और माइनस रूट x = 1, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप भी एक बार सॉल्व करिए साथ ही में। देखिए ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो आप कर दीजिए होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर आप होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, माइनस a² + b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, -2a की वैल्यू रूट x + 5, b की वैल्यू रूट x = 1 का 1 ही रहेगा। और फिर देखिए ये क्या बन जाएगा, x साइड होके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, +5 - 2 रूट x + 5 इंटू रूट x = 1। और फिर ये हो जाएगा 2x + 5 - 1 = 2 रूट x + 5 इंटू रूट x। और फिर जो हो जाएगा वो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 2x + 4 = 2 रूट x + 5 इंटू रूट x। ठीक है, तो यहाँ तक अभी लिखे रहिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे आगे ये सॉल्व करना है आपको। देखिए 2 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 = 2 रूट x + 5 इंटू रूट x। 2 से 2 जो है वो कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए हमेशा के लिए। और फिर आपके पास देखिए क्या बचेगा, x + 2 = रूट x + 5 इंटू रूट x। और फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों का फिर से हम लोग क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें। और अगर आप फिर से दोनों का होल स्क्वायर कर दोगे तो देन देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा x² + 4
प्लस 4x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। भाई आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो ना, अगर आपको देखिए नहीं समझ में आया तब के लिए, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, रूट के अंदर है और फिर अब आप होल स्क्वायर कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आ चुका है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5x माइनस 4x कर दीजिए, तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर x माइनस 4 बराबर 0 आ गया तो देन क्या हो जाएगा, हमारा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। देखिए 4 को आप अभी एक्सेप्ट मत करिए, इसको क्या करिए ओरिजिनल इक्वेशन में रखिए, ओरिजिनल इक्वेशन में रखिए। तो ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे तो ये रूट के अंदर का नंबर जो है वो नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेकिन नेगेटिव नहीं। देखिए जैसे आप 4 रखेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, भैया वाह पॉजिटिव आ गया, तो ये तो काम कर गया। इसमें रख दीजिए तो रूट 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही क्योंकि प्लस 4 है, तो दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो हमारा 4 होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा मत सोचिए कि सर सब में कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, अभी जस्ट इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं वो वाला क्वेश्चन भी, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हम आपको करा रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत ही सोच समझ के कि किस स्टेप के बाद आपको कौन सा एग्जांपल सुटेबल होगा, और सारे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं हम लोग। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो यहाँ पे -1 कर लीजिएगा, यहाँ -1 कर लीजिएगा। ठीक है, कल ये क्वेश्चन हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत आंसर किया था फॉर दिस क्वेश्चन, बट आप समझिएगा, आप वो गलती मत करिएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सबको ये दिमाग में आएगा सर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इधर इस रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर होल स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आई थिंक 2 हो जाएगी। लेकिन हम लोग चेक तो कर लेते हैं कि ये 2 हमारा आंसर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आप इसको क्या करिए ओरिजिनल इक्वेशन में रखिए। देखिए अब पिछले क्वेश्चन में 4 आया था, 4 आपने रख के चेक किया, सेटिस्फाई कर रहा था, एक्सेप्ट कर दिया। इसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखिए रूट 2x माइनस 3 में आप 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक रूट 4 माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या आने लगेगा आपका 1 आने लगेगा, रूट 1। तो रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। लेकिन आप देखिएगा आप क्या, ये 1 जो है वो -1 के बराबर होगा। भाई इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इसकी वैल्यू क्या है, -1 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या 1 कभी -1 के बराबर होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो रूट 2 अगर आप 2 को रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये 2 को रखेंगे तो ये LHS RHS बराबर ही नहीं होगा, तो 2 के लिए हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व ही नहीं होगा। तो यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो नॉट एनी वैल्यू, आप लिख दीजिएगा नो वैल्यू एग्जिस्ट, या नॉट एनी आंसर, नॉट एनी वैल्यू एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, सपोज करिए जैसे अगर हमारे पास एक कोई इस तरह से एग्जाम्पल हो। देखिए अब सारे कॉन्सेप्ट जो है हम बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहे हैं, तो आप समझिएगा। जैसे अगर सपोज करिए आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाए, रूट fx इज इक्वल टू √gx, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, आप कैसे इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे।
भाई अंडर रूट के अंदर इधर कोई फंक्शन होगा हमारा या कोई एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 समथिंग इक्वल टू, अगर अंडर रूट के साइड इनसाइड जो है कोई RHS में आपका एक्सप्रेशन होगा, तो कैसे आप सॉल्व करोगे, क्या आपका अप्रोच होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, एक इनइक्वालिटी बनानी है fx इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन सेट निकालना है। सेकंड एक और इनइक्वालिटी आपको बनानी है gx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको भी आपको इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करनी है, इसका भी एक सॉल्यूशन सेट निकालना है। और एक थर्ड जो आपको इनइक्वालिटी बनानी है वो ये fx इज इक्वल टू gx, इसको भी सॉल्व करके आपको एक इनइक्वालिटी बनानी है। और इन तीनों इनइक्वालिटीज का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात आप समझिए, जब भी आपको कोई इस तरह से एग्जांपल आए अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, आपको एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है, जी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। क्योंकि देखिए हमें पता है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो 0 के बराबर होगी। पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन, 0 यानी कि इक्वल टू 0 का साइन। तो अगर आपके पास कोई एक सा एग्जांपल है तो आप इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप का है इसी में क्वेश्चन। सपोज करिए अगर कभी आपके पास कुछ इस तरह से आ गया अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ गया अंडर रूट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तब आपका अप्रोच क्या होगा सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो अगेन देखिए आपको करना क्या होगा। ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप आप यही करोगे, एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप यही करोगे क्योंकि रूट के अंदर है तो इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे। अच्छा ये बताइए, अगर इस अंडर रूट एफ एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर होगी तो ऑब्वियसली जी एक्स की भी वैल्यू क्या होगी, वो भी तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर ही होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि जी एक्स की वैल्यू जो है अंडर रूट एफ एक्स के बराबर होगी और आपने जी एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्यों कहा है। इसके पीछे सिंपल एक रीजन है कि अगर इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो ऑब्वियसली इस चीज को आप बराबर कर रहे हो इसके, तो gx के लिए भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि gx की भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ओके, और देखिए जो एक आपको थर्ड इनइक्वालिटी बनानी है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स, या आप ये कह सकते हो जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू आप जी एक्स स्क्वायर लिख दो, वो ज्यादा सही है। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर, ये एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ये तीनों का जो है सॉल्यूशन सेट आपको निकाल के फाइनली जो है ओवरऑल आपको क्या करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों सॉल्यूशन सेट का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसमें जितने डिफरेंट टाइप के हम लोग सारे बार कर ही लेते हैं। सपोज करिए जैसे अगर एक आध और आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से अगर है, अंडर रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, अंडर रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। अगर आपके पास कोई इस तरह से इनइक्वालिटी आती है तो आप कैसे इस इनइक्वालिटी को डील करोगे, तो आप बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। अगेन देखिए सबसे पहली बात आप समझिएगा, पहले सॉल्यूशन सेट का आपको क्लियर होगा कि सर ये रूट के अंदर है तो इसको तो हमें डेफिनेटली पता है कि आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, अच्छा जरा आप ये बताइए, आप ये मान के चल रहे हैं कि इस एफ एक्स की वैल्यू, रूट एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 के बराबर होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 के बराबर होगी। और ये जो gx है, ये आप मान के चल रहे हो कि अगर ये 0 होगा तो ये gx क्या होगा, इस 0 से बड़ा होगा। और अगर ये 0 fx जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब अगर ये तो 0 से बड़ा होगा तो ये gx जो वैल्यू भी होगी उससे बड़ी होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सेकेंड स्टेप में जो लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं, gx इज ग्रेटर देन 0। भाई आप कह रहे हो कि सर gx को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करो, क्यों हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। क्योंकि अगर आप fx को, रूट fx को अगर मिनिमम 0 मान लोगे तब भी ये gx की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी ही होगी ना। ठीक है, और कोई वैल्यू हुई तब तो gx उससे बड़ा होगा ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 0 मान लेते हो इसको, यहाँ पे अगर आप इसको 0 मान लेते हो, लेकिन ये gx जो है वो क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकेंड इनइक्वालिटी लिखी गई है वो ये लिखी गई है, gx इज ग्रेटर देन 0। ओके, और फिर आप जरा बताइए गेस करके कि थर्ड इनइक्वालिटी में आप क्या लिखने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप क्या करिए, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए,
एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप थर्ड इनइक्वालिटी ये बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये आपका फाइनल जो है वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेना ऑब्वियसली सबको क्लियर होगा। ये सॉल्यूशन सेट अलग निकाल लीजिएगा सॉल्व करके, ये अलग ये अलग। एक आध एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा आपको क्लियर है। तो ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, रफ करते हैं इसको। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अक्सर इस पर क्वेश्चन आता रहता है, तो आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, एग्जांपल आपका यही है, अंडर रूट 12 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स। अंडर रूट के अंदर 12 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स। तो ऑब्वियसली देखिए करना क्या क्या है, आई थिंक यही वाला कॉन्सेप्ट है आपका। सेम आप क्या करिए, इसको ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। 12 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए। सेकेंड पे आपको क्या करना है, ये जो x है x, इसको आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, ग्रेटर देन 0 कर देना है। थर्ड इनइक्वालिटी आपको क्या बनानी है, थर्ड इनइक्वालिटी आपकी हो जाएगी 12 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स का स्क्वायर कर दीजिएंगे। तो ये आप तीनों का क्या करिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जरा बताइएगा इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन सेट निकालते हो तो क्या आएगा। ऑब्वियसली आप क्या करिए, इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसको हम लोग पहले प्लस में बना लेते हैं। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ठीक है, मतलब कुछ लोग नंबर लाइन वगैरह बना के करेंगे, अब कुछ लोगों को देख के भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा लेना है। तो चाहे तो ठीक है आप बना दीजिए नंबर लाइन, अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ 12 हो जाएगा आपका, एक ही फैक्टर है तो 12 पे आप ऐसे ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस। और देखिए आपको कौन सा पार्ट लेना है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। तो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ से 12, और 12 के ऊपर अपन लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए अगर हम लोग इस वाले के लिए सॉल्यूशन सेट निकालें तो देखिए x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू। तो आप तो इसके लिए सिंपली यही कह सकते हो सर x बिलोंग टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से सारी बड़ी वैल्यू हमको चाहिए ना, ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा फॉर दिस, इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो ये हो जाएगा। और फॉर थर्ड के लिए हम लोग निकालते हैं। अब देखिए 12 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो आई थिंक इसको आप इस एक्स स्क्वायर को आप इधर साइड लेके आइए, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 हो जाएगा। फिर से देखिए सेम वही किस्सा क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है कोफिशिएंट, तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस एक्स, ये बन जाएगा -12 और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और देन आप अगर इसका फैक्टर करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 4 कर दीजिए, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और फिर इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, यहाँ पे आप -4 कर दीजिए, ऐसे ऐसे बना के प्लस माइनस प्लस। और देखिएगा यहाँ से आपको लेना कौन सा पार्ट है, यहाँ से आपको पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो यानी कि ये इंटरवल और ये इंटरवल कंसीडर करना है हमारा। तो इसके लिए हम जो आंसर लिखते हैं, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा आप बताइएगा, -∞ से -4 यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, एक सॉल्यूशन सेट हमारा ये निकल चुका है, एक सॉल्यूशन सेट ये निकल चुका है और एक सॉल्यूशन सेट हमारा ये निकल चुका है। अब इन्हीं तीनों को हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेना सबको क्लियर होगा। ठीक है, नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन पे क्या क्या ड्रॉ करना है हमको, आई थिंक 12 ड्रॉ करना है, 4 -4 और 3, 12 -4 और 3, 12 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा और -4 जो है वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 हैं, 3 सॉल्यूशन सेट हैं अलग अलग तीनों। तो तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा आफ्टर दैट इंटरसेक्शन। तो पहले का क्या है, -∞ से 12, तो -∞ यहाँ कहीं होगी, +∞ यहाँ कहीं होगी। तो -∞ से 12 जाना है, -∞ से 12। अच्छा 12 पे क्या ओपन है या क्लोज है, आई थिंक 12 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, डॉटेड बना दीजिए, यहाँ पे आप क्या करिए, डॉटेड बना के तब एरो बनाइए।
और फिर सेकंड वाले सॉल्यूशन सेट में हमारा क्या है, 0 से इन्फिनिटी। सेकंड वाले में क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो आई थिंक 0 भी बनाना पड़ेगा, 0 यहाँ कहीं होगा बीच में हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ कहीं 0 होगा, तो 0 से इन्फिनिटी है। तो सेकंड वाले के लिए हम लोग 0 से प्लस इन्फिनिटी बना देते हैं। तो कुछ ऐसे जा रहा होगा हम लोगों का ये वाला। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4, यानी कि एक माइनस इन्फिनिटी से हमारा -4 जा रहा होगा। देखिए तीनों लाइन अलग अलग बनाइएगा, ये पहले वाले के लिए सॉल्यूशन सेट है, ये दूसरे वाले के लिए है। अब ये जो सीधी लाइन बनेगी वो तीसरे वाले के लिए बनाएंगे। तो तीसरे वाले में 2 है तो दोनों को पैरेलल ही बनाएंगे, आमने सामने। तो एक तो हमारा क्या था, माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 हो गया है। और दूसरा क्या है, 3 से इन्फिनिटी, ये यहाँ 3 से इन्फिनिटी, तो ऐसे चला जाएगा हमारा, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी। जरा बताइएगा तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। तो आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। देखिए तीनों में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट कॉमन है, दिस। भाई ये पहला वाला सॉल्यूशन सेट है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला, सिर्फ इतना ही पार्ट तीनों में कॉमन है। देखिए ये वाले पार्ट में केवल 2 ही कॉमन है, इधर पार्ट में क्या है, केवल 2 ही कॉमन है। यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी तीनों पार्ट। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा नेट, वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू। अब देखिए 12 जो है इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ये लोग क्या है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये तो 12 के बाहर भी है ना। मतलब 12 तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे भाई, जब 12 से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 12 ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी कर लेगा, इसमें ऑलरेडी 12 इंक्लूडेड है। लेकिन 3 देखिए, 3 ये वाला इंक्लूड नहीं करेगा, 3 जो है ये वाला इंक्लूड नहीं करेगा, ये दोनों तो कर लेंगे। तो 3 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और 12 पे क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ भी डाउट मत रखिएगा। एक केस और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिएगा, अच्छी बात नहीं होती है, बट ठीक है अगर आप जल्दी में हो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिएगा आप, नेक्स्ट टाइप का। अगर सपोज करिए कुछ इस तरह से है आपके पास, √f(x) इज ग्रेटर देन gx। ठीक है, सबसे लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए जो आपका पहला सॉल्यूशन सेट होगा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे, ऑब्वियसली मतलब इसके लिए तो देखिए क्लियर ही होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी fx है, यहाँ पे भी gx है, तो fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको पता ही होता है हर हाल में कि सर ये हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ आप बताइए, देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम है कि √f(x) की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन जब ये 0 से बराबर होगा, जब ये 0 के बराबर होगा तो ये gx क्या होगा, 0 से छोटा होगा। gx क्या होगा, 0 से छोटा होगा। जब gx 0 से छोटा होगा तो यानी कि gx की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। देखिए आप समझते चलिए, जो भी हम समझा रहे हैं, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो आप थोड़ा सा स्लो मोशन में कर लीजिए और बैक कर करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने सिंपल ये स्ट्रेटजी बताई कि √f(x) की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर ये 0 से बड़ी है, अगर ये 5 है, तब तो gx 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर √f(x) की वैल्यू खुदन खास्ता 0 हो चुकी है, तब ये क्या होगा, gx की वैल्यू, तब तो gx को 0 से छोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही यही है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए gx को लेस देन 0 कर दिया है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बन जाएगी हमारी, एक कंडीशन यहाँ पे और बनेगी, क्या हो सकता है कि fx की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, fx की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। या फिर हो सकता है gx की भी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। भाई gx की भी वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर हो सकती है। ये हमारा जो पुराना केस था उससे आप समझ सकते हो भाई, fx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, सपोज करिए fx की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5, तो gx क्या होगा, 4 भी तो हो सकता है ना, वो भी तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो भी तो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और जो थर्ड केस हमारा एग्जिस्ट करेगा वो यही कि fx इज ग्रेटर देन gx का होल स्क्वायर, ये केस। तो आप क्या करिए, इसका भी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इस वाले सॉल्यूशन सेट का भी आप क्या करिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। भाई इस वाले का भी आप क्या करिए, ठीक है, इन सॉल्यूशंस का भी आप क्या करिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए।
और इस वाले सॉल्यूशन का भी क्या करिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और दोनों का जो आए उसका क्या करिए, यूनियन कर दीजिए। दोनों में जो आंसर आए उसका क्या करिए, यूनियन कर दीजिए। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये इस वाले में जो यूज हो रहा है वो सबसे अलग हटके है। अगर आप सारे कंडीशंस नहीं चेक करोगे तो वो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक सॉल्यूशन सेट यहाँ से आएगा, एक सॉल्यूशन सेट यहाँ से आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट, यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट, यहाँ से एक सॉल्यूशन सेट, इन तीनों सॉल्यूशंस का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। फिर जो फाइनल आएगा इस वाले का दोनों का क्या करना है, हमको यूनियन लेना है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे जो बेस्ड एक एग्जांपल है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हम एग्जांपल पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद ही से सॉल्व करिएगा, हम बस कंडीशन बना के सारी चीज़ें छोड़ देंगे। अब आप आई थिंक कर ही लोगे। आज जैसे अगर हमको कोई एग्जांपल दे दिया इस तरह से, सॉल्व अंडर रूट x + 1 इज ग्रेटर देन x। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से सॉल्यूशन है तो आप कैसे डील करोगे इसके साथ। आपको पता है कि आप पहली कंडीशन बनाओगे, पहली कंडीशन क्या बनाओगे, x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन में क्या बनाओगे, x इज लेस देन 0। इन दोनों का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसका इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है, फिर आप एक कंडीशन और बनाओगे, x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर सेकेंड कंडीशन बनाओगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर थर्ड कंडीशन बनाओगे क्या, x + 1 इज लेस देन x²। और इन तीनों का भी क्या करोगे, हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन लेने पर और इसका इंटरसेक्शन लेने पे जो आंसर आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का यूनियन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली देखिए मतलब हम आपको आंसर बता देते हैं। इस केस में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर जो हमारा होगा फाइनल वो ये आएगा, x बिलोंग टू -1 से 1 + √5/2। ठीक है, आई थिंक ये 5 पे ओपन ब्रैकेट है, ये इस पे ओपन ब्रैकेट लगाया गया है। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपने फेसबुक पेज पे इसका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। रैंकर स्टडी पॉइंट के नाम से है फेसबुक पेज, और बीइंग रैंकर के नाम से है हमारा इंस्टाग्राम पे पेज। तो उस पर हम जो है इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा।